हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे थ्री फेज अल्टरनेटर के बारे में, जिसे हम थ्री फेज जनरेटर भी कहते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ थ्री फेज अल्टरनेटर के बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। अल्टरनेटर में मेनली दो वाइंडिंग्स होती हैं। अल्टरनेटर में दो वाइंडिंग्स होते हैं। एक होता है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। इस दो वाइंडिंग पे हमारा अल्टरनेटर वर्क करता है। ओके, अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। हम इसे एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग को। एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देने का अर्थ ये होता है कि हम उसे एक्सटर्नली हम एडिशनल हम उसे बाहर से एक कुछ अरेंजमेंट करके हम उसे एक डीसी सप्लाई देते हैं, जो डीसी करंट देते हैं हम उस ये फील्ड वाइंडिंग को। इसी को हम एक्सटर्नल डीसी सप्लाई बोलते हैं। ओके, और आर्मेचर वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, हमें जो जनरेट होने वाली जो थ्री फेज सप्लाई है, हम इससे इनपुट लेते हैं। जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इससे हम जो जनरेट हो जाएगा, जब अल्टरनेटर वर्क होने के बाद जो सप्लाई जनरेट होता है, जो करंट जो वोल्टेज जनरेट होता है, जो तो हम इसी आर्मेचर वाइंडिंग में जनरेट होता है वो, और इस वाइंडिंग से ही हम वो सप्लाई अपने घरों में लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे दो वाइंडिंग्स के बारे में। ओके, ये हो गया अल्टरनेटर के दो वाइंडिंग्स के बारे में। अब हम जानेंगे अल्टरनेटर कितने टाइप्स के होते हैं। अल्टरनेटर जनरली दो टाइप के होते हैं। हम वाइंडिंग के नज़रिए से देखें उसे, तो अल्टरनेटर जनरली दो टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप, ओके, और सेकंड होता है रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। ये दो टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप में क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, जो हमारी थ्री फेज की जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसे हम सप्लाई ले रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं उनसे, मतलब जो हमारा अल्टरनेटर है वो आर्मेचर वाइंडिंग से ही हमें आउटपुट देता है। हम इनपुट ले रहे हैं, यानी हम इनपुट ले रहे हैं, तो मतलब हम किसी का आउटपुट हम इनपुट में ले रहे हैं। मतलब किसका आउटपुट ले रहे हैं, थ्री फेज अल्टरनेटर का हम आउटपुट ले रहे हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, थ्री फेज जो अल्टरनेटर के आर्मेचर वाइंडिंग है उससे मिलेगा। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, अगर ये रिवॉल्विंग रहा, मतलब जो आर्मेचर की जो तीनों फेज की जो वाइंडिंग है, थ्री फेज अपने को सप्लाई आता है, क्योंकि थ्री फेज अल्टरनेटर है, थ्री फेज सप्लाई आता है, मतलब जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है वो भी थ्री फेज वाइंडिंग में बटी होगी। थ्री फेज वाइंडिंग में बटी होगी, मतलब आर रहेगा उसमें, वाई रहेगा और बी रहेगा। वो ये जो तीनों हैं, ये तीनों 120 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा, एक दूसरे से 120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेगा। ओके, ये हो गया आर्मेचर रिवॉल्विंग टाइप। रिवॉल्विंग मतलब घूमना,
जो हमारे ये तीनों जो फेस की वाइंडिंग है ये घूमते रहती है, और इसमें क्या होता है, ये घूमते रहती है, मतलब जो हमारा आर्मेचर है वो रोटर पे रहेगा, और हमारी जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा स्टेशनरी रहेगा। ओके, ये हमारा स्टेशनरी रहेगा। ओके, मतलब अगर रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर है तो उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमारी रोटर पे रहेगी, और हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेशनरी रहेगी, यानी कि वो स्थिर रहेगी एक जगह पे। यही हमारे दूसरे टाइप के अल्टरनेटर में क्या बोल रहे हैं, रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो मतलब इसका क्या मतलब होगा, आप तो समझ पा रहे हैं। रिवॉल्विंग फील्ड टाइप मतलब जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे रहेगी, मतलब वो घूमेगी। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो घूमेगी, और हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेशनरी रहेगी। मतलब हमारी फील्ड वाइंडिंग घूमेगी, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी रहेगी। ओके, ये दोनों वाइंडिंग है, इसमें मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग। ओके, तो रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप मतलब आर्मेचर रिवॉल्व हो रहा है, मतलब आर्मेचर घूम रहा है, और आर्मेचर जब घूमेगा तो स्टेशनरी हमारी फील्ड वाइंडिंग रहेगी, और जब रिवॉल्विंग फील्ड टाइप बोला तो हमारी जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है, वो रोटेट होगी, मतलब वो रोटर पे रहेगी, और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग वो स्टेशनरी रहेगा। ओके, दोस्तों हमने अभी अल्टरनेटर के टाइप्स देख लिए, अल्टरनेटर में जो वाइंडिंग्स रहता है वो देख लिया। अब हम देखेंगे अल्टरनेटर को टाइप से भी क्लासिफाई किया जाता है, और अल्टरनेटर को उसके स्पीड से भी क्लासिफाई किया जाता है। तो जानते देखिए कैसे, स्पीड से कैसे क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करना है माने उसकी पहचान होना, जो जैसी स्पीड रही वैसा उस स्पीड के अनुसार वो अल्टरनेटर का नाम रहेगा। जैसे लो स्पीड अल्टरनेटर, लो स्पीड अल्टरनेटर, लो स्पीड अल्टरनेटर की स्पीड क्या रहेगी, 60 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम तक, ये इसकी स्पीड रहेगी। और इसमें जो प्राइम मूवर, प्राइम मूवर आपने सुना होगा, प्राइम मूवर क्या करता है, मैकेनिकली कपल्ड रहता है। मैकेनिकली कपल्ड मतलब इस ये जो अल्टरनेटर का जो शाफ्ट है वो, और जो भी हम प्राइम मूवर लगाएंगे उसका शाफ्ट, ये मैकेनिकली कपल्ड, ये ऐसे जॉइंट रहता है। ये जॉइंट रहने के बाद वो प्राइम मूवर क्या करता है, प्राइम मूवर हमारे जो अल्टरनेटर का शाफ्ट है उसे घुमाने की कोशिश करता है। ओके, तो जो हमारा प्राइम मूवर है अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाता है। ओके, तो देखिए लो स्पीड अल्टरनेटर की स्पीड क्या रहेगी, 60 आरपीएम से 500 आरपीएम तक। ठीक है, और जो हमारा इसमें जो प्राइम मूवर कौन से लगेगा, अभी स्पीड तो कम है तो सभी सभी अल्टरनेटर में सेम प्राइम मूवर तो लगेगा नहीं, तो इसके कारण इसमें कौन सा प्राइम मूवर लगेगा, इसमें लगेगा, फर्स्ट लगेगा वाटर टर्बाइन। क्योंकि वाटर टर्बाइन क्यों लगा, क्योंकि वो अपना अपना आपने डैम देखा होगा, डैम में क्या रहता है, वाटर टर्बाइंस लगे रहते हैं। वो क्या करता है, वाटर के फ्लो के कारण वो घूमता है। वाटर का फ्लो इतना तो स्पीड से रहता नहीं है ना, वो स्लो ही रहता है। इसके कारण स्लो लो स्पीड अल्टरनेटर में वाटर टर्बाइन का यूज़ किया जाता है। ओके, और दूसरा रहता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जैसे स्टीम यानी कि अपने भाप, भाप मतलब अपने कुकर में जो भाप निकलती वो हो गया। तो वैसे भाप पे उसका भी ऐसी भाप जिसका जो लो स्पीड अल्टरनेटर को घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कम प्रेशर वाली भाप हो गई, ऐसे ऐसी वाली भाप। ओके, और तीसरा हो गया आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबंशन इंजन। ये एक इंजन होता है जो कि आपने गाड़ियों में वगैरह रहता है, वो इंजन भी यूज़ करते हैं हम प्राइम मूवर के तौर पे। ठीक है, ये हो गया लो स्पीड अल्टरनेटर। ओके, अब आता है मीडियम स्पीड अल्टरनेटर। मीडियम स्पीड अल्टरनेटर। ओके,
इसकी स्पीड क्या रहेगी? इसकी स्पीड रहेगी 600 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक। ओके, इसकी स्पीड रहेगी 600 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक। ठीक है, ये मतलब इसकी स्पीड रहेगी, मतलब ये इस दौरान घूम पाएगा, मतलब जो ये अल्टरनेटर है ये 600 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम तक घूम सकता है। ठीक है, ये और इसमें जो प्राइम मूवर लगेंगे वो क्या रहेगा, वो कौन से लगेंगे? फर्स्ट रहेगा इसमें आईसी इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन। इसमें भी इंटरनल कंबंशन इंजन लगेगा, क्योंकि पहले भी इसमें स्लो स्पीड में इंटरनल कंबंशन इंजन लगा ही था, जो कि 500 आरपीएम तक का शायद ये दे देगा उसको। और इसमें भी इंटरनल कंबंशन इंजन लगता है। और दूसरा क्या लगेगा इसमें? इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो हमारे मोटर्स रहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर वगैरह, सिंक्रोनस मोटर, ये हम इसे यहाँ पे प्राइम मूवर से के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियम स्पीड अल्टरनेटर। और थर्ड क्या है हमारा? हाई स्पीड अल्टरनेटर। हाई स्पीड अल्टरनेटर क्या रहता है? हाई स्पीड अल्टरनेटर की स्पीड रहती है 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक के जितने भी अल्टरनेटर है ये सभी हाई स्पीड अल्टरनेटर हो गए। और इसमें प्राइम मूवर कौन से यूज करते हैं? आपको पता ही होगा, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा यूज करता है हम? वहां पे स्टीम टरबाइन यूज करते हैं। कौन सी टरबाइन? स्टीम टरबाइन। ये सबसे बड़ा, बहुत जगह पे जहाँ पे बिजली बनाते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टीम टरबाइन ही यूज़ किया जाता है। ये बाकी सब हाइड्रो। तो गाइज अभी हमने अल्टरनेटर की वाइंडिंग, अल्टरनेटर के टाइप्स और अल्टरनेटर को स्पीड से भी क्लासिफाई किया जाता है, ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। सो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा अल्टरनेटर है। ओके, ये हमारा ओवरऑल अल्टरनेटर है। और ये जो रेड दिख रहा है आपको, रेड रेड, ये हमारा स्टेटर का कोर है। अल्टरनेटर में दो ये रहता है, दो पार्ट्स रहते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, तो स्टेटर कोर ये हो गया। और जो ये सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग से बना रहता है। मतलब ये स्टैंपिंग मतलब क्या होता है? ये सिलिकॉन स्टील के जितने प्लेट्स है, प्लेट्स, एक प्लेट हो गया, दो प्लेट हो गया, तीन प्लेट हो गया, ऐसे ये जो प्लेट्स है, इस प्लेट्स को एक जगह पे ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के, मतलब एक के ऊपर एक रख के ऐसी बनाई जाती है। ये सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग कहते हैं इसे। मतलब सिलिकॉन स्टील के जो प्लेट्स है उसके स्टैंपिंग, स्टैंप मतलब एक जगह पे सभी को इकट्ठा करके ऐसा बंच करना। और ऐसे बंच का ये कोर बना हुआ रहता है, जो स्टेटर कोर है अपना, ऐसे बंच से बना हुआ रहता है। ठीक है, और जब ये और इसको एक के ऊपर रेक रखने के बाद इस पे फैब्रिकेट करते हैं, मतलब इसको कुछ वाइंडिंग सॉरी इस पे कुछ वेल्डिंग वगैरह करते हैं। तो इसके कारण ये स्टेटर कोर अपना ऐसे सिलिकॉन स्टील प्लेट से बना रहता है। ये सिलिकॉन स्टील प्लेट से बना रहता है। ओके, एक के ऊपर एक रखने के बाद उसका बंच फॉर्म होता है, ऐसा ऐसे ऐसा गोल सा बन जाता है, जो इधर देख रहे हैं आप। ये सिलिकॉन स्टील कोर, सिलिकॉन स्टील के प्लेट से बना वाला कोर है। ओके, ये इसके बाद क्या है, इसके अंदर में जैसे ये बन गया तो इसके अंदर में ये स्लॉट्स फाउंड होते हैं, स्लॉट्स रहते हैं, ऐसे स्लॉट्स रहते हैं। इस स्लॉट्स में क्या करते हैं? ऐसे स्लॉट्स रहते हैं। इस स्लॉट्स में क्या करते हैं हम? इसमें आर्मेचर वाइंडिंग डालते हैं। अगर हमारी हमने देखा कि दो टाइप के अल्टरनेटर रहते हैं। एक फील्ड रोटेटिंग टाइप मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी रोटर पे रहती है। और फील्ड रोटेटिंग हो गया तो मतलब आर्मेचर क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हो जाएगा। मतलब वो किस पे रहेगा? स्टेटर पे रहेगा। स्टेटर पे रहेगा मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर के स्लोट्स में उसकी वाइंडिंग फिक्स रहेगी। ओके, अगर अगर आर्मेचर रोटेटिंग रहा तो क्या होता है? जो स्टेटर ये है, स्टेटर है, उसमें हमारा फील्ड वाइंडिंग रहेगा। फील्ड वाइंडिंग रहेगा मतलब क्या रहेगा? इस फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, मतलब डीसी सप्लाई देते हैं अलग से। और जो आर्मेचर है वो घूमता रहेगा। आर्मेचर घूमेगा मतलब जो उसमें हमने देखा कि आर
वाई और बी, ये तीनों फेज रहता है आर्मेचर वाइंडिंग में। 3 फेज की वाइंडिंग बनी रहती है जो कि 120 डिग्री फेज शिफ्ट रहती है एक दूसरे से, ऐसी वाली वाइंडिंग रहती है वो। तो वो तीनों वाइंडिंग रोटर पे घूमेगी, तो उसके कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। आर्मेचर वाइंडिंग है, हमें तो ये तो पता है ना, आर्मेचर वाइंडिंग में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। आर्मेचर वाइंडिंग से ही हम हमारे घर में सप्लाई वगैरह लेते हैं, इसी से इसमें ही हमारा ईएमएफ मतलब हमारा वोल्टेज जनरेट होता है इस वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में। ओके, और फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी एक्साइटेशन मतलब डीसी सोर्स देते हैं, मतलब हम उसे करंट देते हैं। जो डीसी डायरेक्ट करंट होता है 220 वोल्ट हो गया, 110 वोल्ट हो गया, ऐसे टाइप से हम सॉरी हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग को। और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है उससे हम लेते हैं हम वर्किंग में देखेंगे वो वर्किंग कैसा करता है। ओके, और यहाँ पे अब देख पा रहे हैं, अभी ये रेड कलर का तो जितना है वो पूरा स्टेटर कोर हो गया। ये जो ब्लू कलर का है अंदर में, ये जो ब्लू कलर का, ये यहाँ से हमारा रोटर शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये से 3 टाइप से, ये वाइंडिंग है अपनी, ये जो रोटर की वाइंडिंग रहती है। अभी हमने देखा कि आर्मेचर किस पे है, स्टेटर पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। ओके, मतलब हमारे रोटर पे कौन सी वाइंडिंग आ गई, फील्ड वाइंडिंग आ गई। तो हमारे ये जो वाइंडिंग है ये वाली हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई। रोटर पे जो भी वाइंडिंग है वो हमारी फील्ड वाइंडिंग है। ओके, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपको, ये 2 हमारे ब्रशेस है। हमने जैसे कि बोला था हम इसे एक्सटर्नल डीसी सोर्स देंगे, मतलब एक्सटर्नल हम एडिशनल देंगे, अलग से बाहर से हम उसे करंट देंगे, डायरेक्ट करंट। फिर उसके कारण क्या होगा, वो फ्लक्स बनेगा। जैसे करंट कंडक्टर में, फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो हो गया, डायरेक्ट करंट, तो उसमें फ्लक्स तो क्रिएट होता है। वो फ्लक्स क्या करेगा, जैसे ही ये रोटर रोटेट होते रहेगा और फ्लक्स क्रिएट करते रहेगा, ये फ्लक्स क्या करता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है हमारी स्टेटर में फिक्स वाली, तो उसे वो कट करता है। उसको कट करने के बाद क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर को फ्लक्स ने कट किया तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब नथिंग बट द वोल्टेज। ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब क्या होगा, वोल्टेज जनरेट हो गया या फिर करंट जनरेट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। और वो जो करंट जनरेट होता है वो हम लेते हैं हमारे घरों में। ओके, और ये हमारा रोटर हो गया। ठीक है, हम देखते हैं हमारे रोटर के जनरली अल्टरनेटर में 2 टाइप के रोटर आते हैं। फर्स्ट हो गया सेलिएंट पोल टाइप रोटर। सेलिएंट पोल टाइप रोटर क्या होता है, देखते हैं। सेलिएंट पोल टाइप रोटर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इसके पत्ते हैं, पत्ते मतलब ये इसके पोल्स हो गए। ये पोल्स कैसे है इसके, जैसे हमारे घर में कूलर का पंखा रहता है उसके टाइप्स के ये पोल हो गए। ठीक है, ये जो पोल्स हैं ये सिलिकॉन स्टील से ही बने रहते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील थिक मतलब मोटी वाले स्टील से, मोटा स्टील रहता है वो, उससे बने वाले रहते हैं। और ये जो पोल्स है ये प्रोजेक्टिंग टाइप रहते हैं, प्रोड्यूटिंग बोल सकते हैं या फिर प्रोजेक्टिंग मतलब क्या होता है, ये जो पोल्स है ये बाहरी तरफ निकले हुए रहते हैं, बाहरी तरफ ज़्यादा निकले हुए रहते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे बाहर तरफ बहुत निकले हुए हैं। ठीक है, ये सिलिएंट पोल टाइप रोटर है, इसमें ये जो इसके पोल्स है ये बाहर तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि ये बाहर तरफ निकले हैं तो इसको जो है, इसको बोल्ट की मदद से, ये दिख रहा है आपको, ये इसके बोल्ट्स हो गए, इस बोल्ट की मदद से इसको टाइट किया गया है। और ये जो सिलिएंट पोल टाइप रोटर है ये मैकेनिकली वीक है, क्योंकि इसको बोल्ट की मदद से टाइट किया हुआ है या फिर बोल्ट की मदद से जॉइंट किया हुआ है। क्या रहता है, इसका जो एक्सल ये वाला जो एक्सल है, इसका शाफ्ट बोलो या एक्सल बोलो, ये छोटा होता है। ठीक है, और ये जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर है ये कम स्पीड वाले जो प्राइम मूवर्स रहते हैं, जैसे कि अपना वाटर टरबाइन हो गया, वैसे वाले जो अल्टरनेटर हो गया, वाटर टरबाइन, आईसी इंजन है, आईसी इंजन मतलब लो स्पीड वाला प्राइम मूवर जहाँ पे लगता है वहाँ पे ये वाले टाइप के रोटर यूज़ किया जाता है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो, और इसमें जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर में ये जो ये है, इसके पोल्स हैं,
ये इसके कारण ये चार ही पोल्स है, इसके कारण क्या होता है जब ये घूमता है तो इसके, ये तो रोटर हो गया, इसके ऊपर ना एक स्टेटर आता है, ये वाला अपना स्टेटर हो गया, स्टेटर के अंदर ही रोटर है ना, तो रोटर मतलब ये इस टाइप का अगर रोटर रहा इस अल्टरनेटर में, तो इसका जो एयर गैप रहेगा, जो एयर गैप मतलब क्या होता है, स्टेटर और रोटर में का जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता, सेम नहीं रहता, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ज़्यादा एयर गैप हो गया, यहाँ पे फिर कम हो गया ज़्यादा, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा एयर गैप हो गया, ऐसा यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं रहता, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप रहता है, ठीक है। और इसका ये इसकी जो ये जो सेलियंट पोल टाइप रोटर है सिर्फ 125 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम तक की स्पीड पर ही चल सकता है, क्योंकि ये कम स्पीड वाला है, इसीलिए इतना ही आरपीएम पे ये चल पाएगा, इससे ऊपर नहीं चल पाएगा। इससे ऊपर चलने वाला अगर अल्टरनेटर है या फिर इससे ऊपर चलने वाला अगर हमने प्राइम मूवर लगाए तो हमें नॉन सेलियंट और सिलेंड्रिकल पोल टाइप वाला रोटर यूज़ कर सकते हैं, हम ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैकेनिकली वीक है, ये कैसे भी टूट भी सकता है, क्योंकि ये इसको बोल्ट की मदद से जॉइंट किया हुआ है, ठीक है। अभी स्लोट्स दिए जाते हैं, ये जो स्लोट्स है इस स्लोट्स में वाइंडिंग प्लेस किया जाता है, और सेम ये भी जो है इसकी जो दोस्तों, अभी ये जो है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर, इस पोल टाइप रोटर में क्या होता है, ये हमारे पोल्स हो गए, ये हमारे पोल्स हो गए, ये जो है ये हमारे स्लॉट्स है, इस स्लॉट्स में क्या होता है वाइंडिंग प्लेस की जाती है, और जो जहाँ पे स्लॉट नहीं है, मतलब ये वाला जो जो कि अनस्लॉटेड है, यहाँ पे स्लॉट्स है क्या, नहीं है, बस यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बट यहाँ पे स्लॉट्स नहीं है, तो ये क्या, ये हमारे पोल्स एज अ पोल्स वर्क करेंगे, और जहाँ पे स्लॉट्स है वहाँ पे वाइंडिंग प्लेस की जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर्म होते हैं, जहाँ पे जिसमें हम वाइंडिंग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाले जो रोटर है, इस रोटर में क्या होता है, जो गैप है, एयर गैप है, मतलब जो जैसे इसमें एयर गैप क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, पर इसमें यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि इसके जो ये दो दो पोल्स है, ये दो पोल्स के बीच में गैप कम है, और जब स्पीड से घूमेगा तो ये गैप यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब गैप मतलब इसके ऊपर जैसे इस अभी इसी स्टेटर में हम इस टाइप के रोटर को यूज़ करके देखते हैं, तो ये जो एयर गैप है, ये दोनों के, ये स्टेटर और रोटर के बीच में का एयर गैप क्या होता है, स्पीड में घूमेगा तो ये फट से, मतलब घूमेगा, बहुत स्पीड से घूमेगा, क्यों इसकी जो ये जो स्पीड, क्योंकि ये मैकेनिकली स्ट्रांग है, मैकेनिकली स्ट्रांग होने के कारण ये जो है ये 750 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक के जितने भी अल्टरनेटर है उसमें ये यूज़ किया जाता है, मतलब जो ज़्यादा हाई हाई हेवी प्राइम मूवर्स है, एकदम हाई स्पीड वाले, उसमें ये वाले सेलियंट पोल टाइप रोटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है स्मूथ सिलेंड्रिकल है, स्मूथ सिलेंड्रिकल मतलब स्मूथ है एकदम, जैसे ये घूम, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए गैप कम है, तो जैसे ये स्पीड बहुत स्पीड में घूमेगा तो आप ये इसके बीच में ये नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा गैप जो है, ऐसे मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा। सेलियंट पोल टाइप में कैसा होता था, कम ज़्यादा होता था, क्योंकि ये पहले से स्लो ही घूमता था, और उसमें इसमें गैप भी बहुत थे, देख पा रहे हैं आप, पर इसमें गैप कम है, उसके कारण, और गैप कम है, और इसमें क्या होता था, इसको बोल्ट से टाइट किया था, इसीलिए ये मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं था, पर ये वाला जो है मैकेनिकली स्ट्रांग है, क्योंकि ये पूरा फैब्रिकेटेड रहता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग में क्या रहता है, जैसे ही अभी आपको पता है जो फील्ड रोटेटिंग फील्ड टाइप में क्या होता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी फील्ड वाइंडिंग रहती है मतलब रोटर पे रहती है प्लेस, तो फील्ड वाइंडिंग अगर रोटर पे प्लेस रही तो क्या क्या करते हैं, वैसे फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर स्टेटर पे भी रहा तो भी हम सेम ही करते हैं, उस फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी एक्साइटेशन देते ही हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम उसे प्राइम मूवर, जो हमारा जनरेटर है, वो उसके जो शाफ्ट है, ये जो इसका शाफ्ट हो गया, उसका शाफ्ट को क्या करते हैं हम, दूसरा जो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल जो प्राइम मूवर रहेगा, जैसे टरबाइन हो गया वगैरह, जो भी प्राइम मूवर, आईसी इंजन वगैरह, उसका जो शाफ्ट है, उसके शाफ्ट से हम इसे इसे कपल करते हैं। इसे कपलिंग करने के बाद जैसे ही ये घूमेगा तो ये जो है इसके शाफ्ट को घुमाएगा। क्यों घुमाना है हमें इसे? क्योंकि जो हमारा इस रोटर, मतलब ये शाफ्ट को घुमाएगा मतलब रोटर पे घुमाएगा। रोटर पे कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से डीसी एक्साइटेशन देते हैं। जैसे ही हमने इसे डीसी एक्साइटेशन दिया फील्ड वाइंडिंग को, मतलब डीसी सप्लाई दिया, डीसी करंट दिया बोलो, तो वो क्या करेगा? जैसे ही डीसी सप्लाई देगा, तो अगर इसमें प्राइम मूवर जुड़ा नहीं है तो डीसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है, इसके अंदर में जो फील्ड वाइंडिंग जो है, मतलब जो कंडक्टर है फील्ड वाइंडिंग के, उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या करता है? ये करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्स क्रिएट करता है। फ्लक्स क्रिएट तो होता है, पर इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग है, मतलब स्टेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर में प्लेस होने हुई वाली जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके साथ में लिंक करेगा। पर लिंक करने के बाद भी कुछ भी हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में हमें सप्लाई, मतलब हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। जो आर्मेचर वाइंडिंग है हमारी, ये 3 फेज की रहती है। मतलब हमें 3 फेज का सप्लाई मिलता है किसी भी अल्टरनेटर से। कैसे मिलता है? क्योंकि उसमें 3 टाइप के एक अलग अलग वाइंडिंग्स रहते हैं, ऐसे जो कि 120 डिग्री फेज शिफ्ट रहते हैं एक दूसरे से, इसको आर बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो ये जो तीनों वाइंडिंग है ये अलग अलग 120 डिग्री फेज शिफ्टेड रहते हैं, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, और जो स्टेटर में प्लेस रहते हैं। पर हम डीसी एक्साइटेशन किसे देते हैं? हम रोटर को डीसी एक्साइटेशन देते हैं। रोटर को डीसी एक्साइटेशन देना माने उसमें करंट फ्लो होना, रोटर के कंडक्टर में करंट, मतलब फील्ड में करंट फ्लो हो गया। होने के बाद क्या होता है, वो जो करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्स क्रिएट हुआ, वो लिंक होता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। पर प्राइम मूवर जब घूमेगा नहीं, या फिर शाफ्ट जब घूमेगा नहीं, तो वो लिंक करने के बाद भी ईएमएफ मतलब हमारा वोल्टेज जो है, जो आर्मेचर वाइंडिंग में जनरेट होने वाला था, वो होगा ही नहीं। बट जब हम इसे प्राइम मूवर लगाते हैं, प्राइम मूवर लगाने के बाद क्या होता है, प्राइम मूवर जैसे ही हमने इसे लगा दिया तो क्या करते हैं, ये जो रोटर है, रोटर घूमेगा मतलब फील्ड वाइंडिंग घूमेगी। और जैसे जैसे वो फ्लक्स बनता है, वो क्या करेगा, वो जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो तीनों फेस के जो वाइंडिंग थे आर्मेचर के, उसके साथ लिंक, उसको कट करेगा। वो जो जैसे ये वाइंडिंग प्लेस है, इसके पास में ऐसे घूमेगा, वो फ्लक्स घूमेगा, तो वो क्या करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग को कट करेगा। कट करने के बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ही किसी कंडक्टर को फ्लक्स ने कट किया तो वो क्या करता है, करंट या फिर वोल्टेज जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है उसी वाइंडिंग में, जिस कंडक्टर को या फिर जिस वाइंडिंग को वो कट किया, उस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। ऐसे ही हमारा जैसे ही वो जनरेट हो गया, वो हमें टर्मिनल बॉक्स पे मिलता है। टर्मिनल बॉक्स से हम इसे ले लेते हैं, उस जनरेटेड करंट को। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच।